बच्चों, क्लास 8 सर्वप्रथम हम पाठ 3 संस्कृत में शब्द अर्थ करेंगे। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। परिवर्तित तनि, काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। कगर्दस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायु यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकार्यण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र, पुट के जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। ये शब्द अर्थ है पाठ 3 के। बेटा आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे। हम चैप्टर करेंगे। चैप्टर है आपका 3rd। थर्ड चैप्टर आपका डिजी भारतम। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया। आजकल वैसे भी हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। इसमें है प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया, हम एक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यत्र चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। इस प्रकार सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उद्दीप्यते। इस पद का क्या भाव है? इस प्रकार की जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की, उत्पत्ति मन में उत्पन्न होती है। जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान जो है मौखिक हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अविद्या को सुनकर ग्रहण किया जाता था। अंतरम ताल पत्रों अपि, इसके बाद भोज पत्रों अपि च लेखन कार्यम आरब्ध। और विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। कुछ समय पश्चात ताल पत्रों और भोज पत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी कि ताल पत्र जो होते थे और जो भोज पत्र होते थे उन पर लिखकर संदेश दिए जाते थे।
परिवर्तित काले कागर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावनां कगर्द अपि लेखनम प्रारंभ। कुछ समय पश्चात तालपत्रों के बाद फिर समय के बदलने पर कागज और लेखनी यानी कागज और पेन के द्वारा आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को, विचारों को कागज पर लिखना आरंभ हो गया। तो इससे ये पता चला कि सबसे पहले जो था मौखिक बोला जाता था, उसको ताल के पत्रों और भोजपत्रों पे लिखकर संदेश भेजाने लगे। उसके बाद फिर कागज और पेन का आविष्कार हुआ, जिससे लोग अपने मन की बात कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया। इसके बाद आपका है सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखती सामग्री टंकिता सती बहुलाया सुरक्षिता आतिष्ठति। टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर। पहले कंप्यूटर से पहले एक टाइपिंग की मशीन, टाइपराइटर उसे कहते थे, मशीन हुआ करती थी, उसका आविष्कार हुआ और लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। यानी कि जो कागज पर लिखा जाता था उसको टाइप करने से बहुत लंबे समय तक वो लिखा रहता था। वैज्ञानिका परिवेद प्रतिगति यात्रा पुनरपि अग्रे नतगता। लेकिन वैज्ञानिक ने अपनी और जिज्ञासाएं करी और अपने प्रयोग करे और प्रगति के पथ पर पुनः आगे बढ़े। आज सर्वज्ञ कार्याणि संकर नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र द्वारा होने लगे। संकर नामक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते। आजकल समाचार पत्र पुस्तक सभी कुछ कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखने जाने लगे। लिखन्ते च पढ़ने और लिखने लगे। करगादो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते। इसमें परम संकणश अधिक प्रयोगेन वृक्षान् कर्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास्य अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। अर्थात परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से होने वाले जो वृक्ष काटे जाते थे ना, ऐसी विश्वास है इससे कंप्यूटर में अधिक प्रयोग से और कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहने लग गया और इससे हमारा दिशा में महान उपकार हुआ, यानी वृक्ष का के काटना बंद हो गया। अधुना आपणे वस्तु चक्र यथार्थ रुपया कारणम अनिवार्यता नास्ति। इस समय में बाजार में वस्तु के खरीदने पे अर्थात रुपया कारण अनिवार्यता नास्ति। इस समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया कारण स्थानम गृहीतवन्तः। आज आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। आजकल हर जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही रुपए दे दिए जाते हैं, इसलिए इनकी जरूरत नहीं होती। वित्तीय कोश बैंकस्य च अपि अर्थात कार्याणि संगणेन उपधन्ते बहुविधा अनुप्रयोग एपीपी मुद्रिका की सहायका संति। बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक होते हैं। कुत्र अपि यात्रा करने भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध नास्ति। कुत्र अपि कहीं पर भी यात्रा करने जा रहे हैं या कर रहे हो तो अब रेल यात्रा की टिकट की और वायुयान यात्रा की टिकट की अनिवार्यता नहीं है। आज
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, यानी कि चल दूरभाषण मोबाइल फ़ोन, सभी अपने जो ये टिकट की जगह सुरक्षा पत्र ये सब हमारे अपने मोबाइल ईमेल द्वारा सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श वयम सुरक्षित रहते हैं। संदर्श वयम सौकर्ण यात्रा आनंद ग्रहीमं चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताम् अनुभूते सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। यानी कि सभी जगह अब यात्रा करना आनंददायक हो गया है, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आज चिकित्सा में भी सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट के, बैंक के माध्यम से हम बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। तदीन न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषणम आदाय सर्वाणि च साधितुं समर्था भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। यानी कि हमें किसी कार्य के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम सभी कार्य कर लेंगे आने वाले टाइम पे। वस्त्र कुटीक रूप्यकाण आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र खरीदने में रुपये की आवश्यकता नहीं है। वस्त्र बुक इत्युक्ते न भविष्यति, पात्र चेक बुक इत्यो आवश्यकता न भविष्यति, और न ही चेक बुक की आवश्यकता रहेगी। पठनात् पुस्तकान् समाचार पत्राण प्राप्ति भविष्यति, यानी कि समाचार पठनाय पुस्तकान् समाचार पत्राणाम अनिवार्य समाप्ता भविष्यति। और जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी, पासबुक और चेकबुक इन सभी की आवश्यकता नहीं रहेगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे ही आजकल समाचार पत्र भी पढ़ा जा सकता है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकां कर्गज च नूतन ज्ञानम कोशा अपि आवश्यकता न भविष्यति, और लिखने के लिए और पेन और कागज की भी और कोश शब्द को जानने के लिए भी अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, और अगर आप किसी अनजान रास्ते पे चले जाते हैं तो आपको किसी मानचित्र या किसी भी चीज़ की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल द्वारा हम सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एतत् सर्वे एकेन यंत्रेण कर्तुम, ये सभी कार्य एक ही यंत्र कर सकता है। शाकादि अर्थम, शाका सब्जी खरीदने में, फल क्रय अर्थम फल खरीदने में, विश्राम गृहेषु जहाँ विश्राम करते हैं, होटल सुनिश्चित करने में, चिकित्सालय शुल्कम प्राप्तुम चिकित्सा का शुल्क बिल देने में, महाविद्यालय च शुल्क प्रदातुं किं बहुना दातुं चल दूरभाषणम अलम, स्कूल और कॉलेजों की फीस प्रदान करने में ये सब चीज़ कार्य हम मोबाइल द्वारा ही कर सकते हैं, मोबाइल पे प्राप्त हो सकता है। डिजी भारतम अस्याम दिशि वयम भारत्या दूरगत्या अग्रसेन, कि हम डिजिटल भारत हम दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से अब मैं आपको हिंदी अनुवाद भी
रही हूँ जो आपको कॉपी में करना है। हिंदी अनुवाद पहला। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। इस पद अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक या विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। समय के बदलने पर कागज को पेन अथवा पेंसिल के आविष्कार से भी मन में आए हुए भावों विचारों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। सेकंड पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कागज बनाने के उद्योगों में वृक्षों का उपयोग होने से वे वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा। ऐसा विश्वास है कि इससे कंप्यूटर में से अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तीसरा पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि इन सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं, परंतु प्रकार के रूप में बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। चौथा पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती है, जिसको दिखाकर हम लोग अपनी आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आज चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट के बैंकिंग के माध्यम से शुल्क बिना बिल चुकाया सकते हैं। पांचवें का हिंदी अनुवाद। अब वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक और चेक बुक इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज एवं न ही ज्ञान खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रहेगी। लास्ट एवं अंतिम 6 पैराग्राफ। अनजान रास्तों में ज्ञान जानने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं अनुभव होगी। यह सब हम केवल एक ही यंत्र मोबाइल से कर सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए और अधिक क्या दान भी देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत हम दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार बच्चों, आपको मैंने शब्द अर्थ और हिंदी अनुवाद पार्ट 3 का पूरा इसमें दे दिया है, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस अभ्यास प्रश्न के भेजूंगी। धन्यवाद।